Hello everyone, my name is Gaurav Rao. I am your mathematics mentor welcoming you all to Adda 24/7 School. तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 खत्म करने के बाद हम आपके टर्म 2 के सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है, चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की आज शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों बहुत बार ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये बोलते हैं कि सर ये चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके और सीधा क्वेश्चन करने लग जाएं। तो पहले इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करना है, बेसिक प्रिंसिपल्स इसके सीखने हैं, तब जाके फॉर्मली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की शुरुआत हो पाएगी। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 7.1। बच्चों चैप्टर का नाम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की फॉर्मल डेफिनेशन देने से पहले ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी पर बेस्ड ये फाउंडेशन है आपके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर पहला क्वेश्चन ये करता है कि मैं चैप्टर शुरू करूं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और बच्चा बोले सर परम्यूटेशंस की डेफिनेशन बताओ, नहीं, थोड़ा रुकते हैं। ठीक है, पहले हम सीखते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड कि क्यों परम्यूटेशन सीखने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिक काउंटिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। और मैं जब भी ये बोलता हूं तो कुछ बच्चे हंसने लगते हैं कि सर काउंटिंग तो हमने नर्सरी में सीख ली थी, एलकेजी में, यूकेजी में सीख ली थी, आप 11th क्लास में काउंटिंग सिखा रहे हो। बेटा सुनो ध्यान से कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो बैग है, बैग पे लॉक देखा है आपने, कुछ इस प्रकार का लॉक डिजिट्स होती हैं, है ना, उसमें 0000 बहुत सारे लोग अपना लॉक कोड रखते हैं, है ना, 0000 लॉक कोड रखते हैं, वो बाय डिफॉल्ट 000 ही आता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब बच्चों एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करना कि आप सब लोग घूमने गए और तुम में से किसी एक बच्चे का, ठीक है, देवेंद्र एक बच्चा है, उसका वो अपना लॉक कोड भूल गया। लॉक कोड भूल गया तो अब ऐसा तो है नहीं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से जो जीरो जो 4 डिजिट का नंबर पॉसिबल है, क्योंकि 4 डिजिट का लॉक कोड है, तो इनमें से जो नंबर 4 डिजिट का बन सके वो लगाना शुरू करे। तो क्या वो शाम तक भी लॉक नहीं खोल पाएगा? पता नहीं कौन सा नंबर होगा, बाय लक हो सकता है वो खोल भी पाए, लेकिन ऐसे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो इसमें भी फिल करने की आपके पास 10 चॉइसेस हो गई भाई। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 सारे के सारे 10 चॉइसेस हो गई। अब अगले में भी फिल करने की 10 चॉइसेस हो गई, उससे अगले में भी फिल करने की 10 चॉइसेस हो गई, उससे अगले में भी फिल करने की 10 चॉइसेस, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो सकता था, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी, तो हर एक में फिल करने की 10 चॉइसेस हैं। तो ऐसे तो उसके ऊपर ढेर सारी चॉइसेस हो गई। अब इतनी सारी चॉइसेस जब हो गई तो वो अपना कर तो पाएगा नहीं, लोग लकीली खोल पाएगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब कोई उसको ये बता दे कि पहली डिजिट 1 थी, दूसरी डिजिट 2 थी, लास्ट की 2 डिजिट याद नहीं है, तो थोड़ा सा काम उसका आसान हो गया। ठीक है, थोड़ा सा काम उसका आसान तो हुआ, लेकिन अभी भी उसको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे कि ये लो को 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 4 3 हो सकता है, 1 2 0 0 हो सकता है, 1 2 1 1 हो सकता है, 1 2 2 2 2 हो सकता है। तो इस प्रकार से उसको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करते हैं, ठीक है, तो वो आज हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग में सीखने वाले हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करना कि कोई मधु बच्ची है, उसके पास 3 पैंट्स हैं बेटा और 2 शर्ट हैं। ठीक है,
तो कितनी पेयर ऑफ पैंट और शर्ट को वो ड्रेसअप हो सकती है। ठीक है, तो तुम पैंट्स को बोल लो P1, P2, P3, शर्ट्स को बोल लेता हूं मैं S1 और S2। तो बेटा वो P1 के साथ पहली पैंट के साथ पहली शर्ट भी पहन सकती है, दूसरी शर्ट भी पहन सकती है। P2 के साथ भी पहली शर्ट भी पहन सकती है, दूसरी शर्ट भी पहन सकती है। P3 के साथ भी पहली शर्ट भी पहन सकती है, दूसरी शर्ट भी पहन सकती है। तो टोटल पॉसिबिलिटी देख रहे हो 6 पॉसिबिलिटी बन गई। पहली पैंट के साथ पहली शर्ट, दूसरी शर्ट, दूसरी पैंट के साथ पहली शर्ट, दूसरी शर्ट, तीसरी पैंट के साथ पहली शर्ट, दूसरी शर्ट। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन गए, 6 कॉम्बिनेशन बन गए। राइट, इस प्रकार से भाई मैं आज ये ब्लैक पहन के आया हूं, नीचे मैंने ब्लू जीन्स पहनी है। ठीक है, अब मानो मेरे पास ये तो एक ही है लेकिन ट्राउजर 2 हैं, तो कल मैं दूसरी भी तो पहन के आ सकता हूं ना, तो इसके साथ दूसरा ऑप्शन भी हो गया। इस प्रकार से तो 6 पॉसिबिलिटीज टोटल हुई। और एक चीज इमेजिन करना, ये 6 कहां से आया? 3 पैंट थी और 2 शर्ट थी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्या कैसे ये मैंने लिख दिया ये अभी और डिटेल में बताता हूं। 3 into 2 ने इंप्लाई किया 6 पॉसिबिलिटीज। 3 into 2 ने इंप्लाई किया 6 पॉसिबिलिटीज। अगली बात देखो, रघु के पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं, 2 वाटर बोतल हैं। 2 स्कूल बैग, बैग 1, बैग 2। अब 3 टिफिन हैं, तो बैग 1 के साथ बेटा वो पहला टिफिन ले सकता है, दूसरा टिफिन ले सकता है, तीसरा टिफिन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। बैग 2 के साथ भी पहला टिफिन ले सकता है, दूसरा टिफिन ले सकता है, तीसरा टिफिन ले सकता है। ये तीनों ऑप्शन है। अब पहला बैग ले लिया, पहला टिफिन ले लिया, अब उसके साथ फिर से पहली वाटर बोतल ले सकता है, दूसरी वाटर बोतल ले सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हो गए। बैग 1 टिफिन 2, पहली वाटर बोतल दूसरी वाटर बोतल, ये 2 ऑप्शन हो गए। बैग 1 थर्ड टिफिन, ये पहली वाटर बोतल दूसरी वाटर बोतल। ऐसे ही दूसरे केस में तो टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी आपके पास 12। और ये 12 कैसे आया? 2 स्कूल बैग थे, 3 टिफिन बॉक्सेस थे, 2 वाटर बोतल थी, इंटू से 12 आ गया, इंटू से 12 आ गया। ये बात कुछ एग्जाम्पल से रिलेट कर पाए? तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेना कि तुम्हारे पास एक पेन है, एक पेंसिल है, 2 नोटबुक है। पहली नोटबुक में पेन से लिख सकते हो, पहली नोटबुक में पेंसिल से लिख सकते हो, दूसरी नोटबुक में पेन से लिख सकते हो, दूसरी नोटबुक में पेंसिल से लिख सकते हो। तो ऑप्शंस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ऑप्शंस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बेटा 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल जो होता है, पहला प्रिंसिपल होता है उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी इवेंट है जो m डिफरेंट वेज में हो सकता है, पहला इवेंट है बच्चे, पहला इवेंट फर्स्ट इवेंट है वो m डिफरेंट वेज में हो सकता है। पहला इवेंट m डिफरेंट वेज में हो सकता है। पहला इवेंट था पेंट 1, पेंट 2, पेंट 3। इनमें से एक पेंट आनी है, एक पेंट आनी है तो 3 डिफरेंट वेज। कोई सी भी एक पेंट पहनेगी मधु, यही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने कि मधु कोई भी एक पेंट चूज करेगी तो 3 डिफरेंट वेज। इसके बाद दूसरा इवेंट आता है, अनदर इवेंट अकर इन n डिफरेंट वेज। दूसरा इवेंट, सेकंड इवेंट जो है ये n डिफरेंट वेज में आ रहा है। और इस एग्जाम्पल में हमारे पास सेकंड इवेंट क्या था? सेकंड इवेंट था शर्ट। शर्ट के 2 ऑप्शन थे, S1 S2, मतलब 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट वेज। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n। तो टोटल नंबर जो अकरेंस होगा, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस होगा दोनों इवेंट का एक साथ,
वो m क्रॉस n हो जाएगा। इसीलिए m क्रॉस n यहां से आ रहा है, इसीलिए पैंट और शर्ट को जब साथ कंबाइन करूंगा तो 3 इंटू 2, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी बेटा, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज। और यही इस चार्ट में देखा था कि 6 पॉसिबिलिटी थी। पहली पैंट पहली शर्ट, पहली पैंट दूसरी शर्ट, दूसरी पैंट पहली शर्ट, दूसरी पैंट दूसरी शर्ट, तीसरी पैंट पहली शर्ट, तीसरी पैंट दूसरी शर्ट। हो गया, समझे? तो एक इवेंट है जो m तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट है जो n तरीके से हो सकता है, तो दोनों एक साथ होंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी m क्रॉस n। टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी m क्रॉस n। क्लियर? चलिए एक और रियल लाइफ एग्जांपल अगर लेना चाहो कि मेरे पास एक i20 कार है, एक i10 कार है, ठीक है। अब मेरे को दिल्ली जाना है और मेरे फ्रेंड को जयपुर जाना है। इन दोनों कार को यूज करना है, दो डेस्टिनेशन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? i20 से जयपुर भी जाया जा सकता है, i20 से दिल्ली भी जाया जा सकता है, i10 से दिल्ली भी जाया जा सकता है, i10 से जयपुर भी जाया जा सकता है। तो दो कार, दो डेस्टिनेशन, 4 पॉसिबिलिटीज। हो सकता है मैं i20 लेके दिल्ली जाऊं या मैं i10 लेके दिल्ली जाऊं। हो सकता है मेरा फ्रेंड i10 लेके जयपुर जाए या वो i20 लेके जयपुर। तो ये ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो m वेज में एक इवेंट हो सकता है, n वेज में दूसरा इवेंट हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस जो है m क्रॉस n हो जाएगी। ऐसे ही इसी को 3 में एक इवेंट m डिफरेंट वेज में हो सकता है। फर्स्ट इवेंट जो है ये बेटा m वेज में हो सकता है, फर्स्ट इवेंट m वेज में हो सकता है, ठीक है। सेकंड इवेंट है वो n वेज में हो सकता है, सेकंड इवेंट n वेज में हो सकता है। थर्ड इवेंट जो है वो p वेज में हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस तीनों इवेंट का कितना हो जाएगा? तीनों इवेंट का m क्रॉस n क्रॉस p। 3 के केस में m क्रॉस n क्रॉस p, m क्रॉस n क्रॉस p। इसीलिए 2 बैग थे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ 2। 3 टिफिन थे, टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ कोई टिफिन लेने का 3, ठीक है। 2 वाटर बोतल थी, 2 वाटर बोतल थी इस एग्जाम्पल में, तो टोटल वेज हुए 2। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तीनों इवेंट एक साथ कितने बार, कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 2, 12 वेज में तीनों इवेंट हो सकते हैं। 12 वेज में बेटा तीनों इवेंट हो सकते हैं। अब बिल्कुल पहले जो वो बैग गुम हो गया था ना, बैग का नंबर गुम हो गया था ना देविंदर का, वहां चलते हैं एक बार फिर से। तो देविंदर के पास 10 ऑप्शन यहां थे, 10 ऑप्शन यहां थे, 10 ऑप्शन यहां थे, 10 ऑप्शन यहां थे। तो इन 10 डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर बना पाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है लोक में। तो बेटा इतने ज्यादा नंबर उसको लगाने पड़ेंगे, इतने ज्यादा नंबर उसको लगाने पड़ेंगे। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं होता तो ध्यान से सुनो कि जो लोक के नंबर हैं वो रिपीट नहीं होंगे। तो पहले में फिल करने की उसके पास 10 चॉइसेस होती, दूसरे में फिल करने की 9 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तीसरे में फिल करने की 8 चॉइसेस होती, चौथे में फिल करने की 7। तो टोटल नंबर हो जाते 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी
डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? एकदम बढ़िया से। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तुम्हें क्लियर हो गया? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बेटा क्लियर हुआ? चलिए, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्लियर हुआ तो नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं। ये क्लियर हो गया हमें। सेकंड प्रिंसिपल होता है एडिशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि पहला इवेंट जो है, फर्स्ट इवेंट जो है m वेज में हो सकता है, सेकंड इवेंट जो है n वेज में हो सकता है, सेकंड इवेंट जो है n वेज में हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बट बोथ कैन नॉट अकर एट वंस। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा m प्लस n वेज। m प्लस n वेज। कैसे? मधु वाला ही एग्जाम्पल लो। मधु के पास क्या था बेटा? 3 पैंट थी, 2 शर्ट्स थी। 3 पैंट्स थी, 2 शर्ट्स थी। मधु की मदर ने बोला या तो एक नई पैंट ले लो या एक नई शर्ट ले लो। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि एक नई पैंट एक शर्ट ले लो। एक नई पैंट या एक नई शर्ट लेने में तो उसके पास 6 पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उसकी मम्मी ने बोला या तो एक ये ले लो या एक ये ले लो। तो अब उसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? या तो वो पहली पैंट लेगी, या दूसरी पैंट लेगी, या तीसरी पैंट लेगी, ठीक है, या पहली शर्ट लेगी या दूसरी शर्ट लेगी। तो टोटल वेज हो जाएंगे उसके पास 5। और 5 कहां से आया? 5 कहां से आया? 3 प्लस 2। जब m प्लस n किया तो, जब m प्लस n किया तो आया उसके पास। ठीक है, क्लियर है भाई? घर पे 2 पार्कर के पेन थे, एक ब्लू एक रेड। ठीक है, 2 पेंसिल थी, एक अप्सरा की पेंसिल थी, एक नटराज की पेंसिल थी। जब मम्मी पापा ने ये बोला कि एक पेन और एक पेंसिल ले लो, दोनों इवेंट साथ आकर करवा दिए, तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास 2 पेन में ऑप्शन है, ठीक है, 2 पेंसिल में 4 ऑप्शन हुए। अब मम्मी पापा ने बोला या तो एक पेन लो या एक पेंसिल लो, तो इस बार भी 2 + 2 4 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्लस करना पड़ेगा, अब की बार प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? या तो तुम ब्लू पार्कर का पेन लोगे, या रेड पार्कर का पेन लोगे, या अप्सरा की पेंसिल लोगे, या नटराज की पेंसिल लोगे। और इस केस में क्या था कि मैं ब्लू लूं उसके साथ अप्सरा लूं, ब्लू लूं उसके साथ नटराज लूं, रेड लूं उसके साथ अप्सरा लूं, रेड लूं उसके साथ नटराज लूं। ये बातें क्लियर हुई? ये बातें क्लियर हुई? तो एडिशन कब काम आएगा? ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कब? तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये बात याद रखने की है बेटा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तब काम में आएगा व्हेन बोथ इवेंट्स। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को कब लगाओगे? व्हेन बोथ इवेंट्स कैन अकर एट सेम टाइम, एट वंस। जब दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हों तब लगाना है बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और एडिशन प्रिंसिपल कब लगाना है? एडिशन प्रिंसिपल कब लगाना है? व्हेन बोथ इवेंट्स, 2 इवेंट्स के केस की बात कर रहा हूं, व्हेन बोथ इवेंट्स कांट अकर एट वंस, कि जब दोनों इवेंट एक साथ ना हो सकें। मल्टीप्लिकेशन में m वेज में पहला, n वेज में दूसरा, तो m क्रॉस n। इसमें बेटा m वेज में पहला, n वेज में दूसरा, तो m प्लस n।
ये बातें याद रखना अच्छे से परफेक्टली। क्लियर? ये बातें परफेक्टली एकदम याद रखनी हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रिंसिपल आपको एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। अब क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा, हालांकि कुछ एग्जांपल से रिलेट करा दिए है, बट अब क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा आपको क्लियरिटी देते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा आपको क्लियरिटी देते हैं। ये देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, पहली बात तो 3 डिजिट का नंबर है, एक बॉक्स बना लो, दूसरा बॉक्स बना लो, तीसरा बॉक्स बना लो, यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है, इनसे 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे। अभी मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। टोटल डिजिट्स कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। टोटल ऑप्शन हुए मेरे पास 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शन में यहां कुछ आ सकता है, यहां कुछ आ सकता है, यहां कुछ आ सकता है। अज्यूमिंग दैट, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउड है। मैं 3 डिजिट का नंबर 1 1 1 भी बना सकता हूं, 2 1 1 भी बना सकता हूं, 2 2 2 भी बना सकता हूं, 2 5 5 कुछ भी बना सकता हूं। तो रिपीटेशन जब अलाउड है, रिपीटेशन बेटा जब अलाउड है, तो पहली इसमें फिल करने के आपके पास 5 चॉइसेस हैं। आप 1 भी फिल कर सकते हो, आप 2 भी फिल कर सकते हो, आप 3 भी फिल कर सकते हो, आप 4 भी फिल कर सकते हो, आप 5 भी फिल कर सकते हो। रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे में भी 5 चॉइसेस हैं, और बेटा रिपीटेशन अलाउड है तो तीसरे में भी 5 चॉइसेस हैं। पहला इवेंट 5 वेज में अकर कर सकता है, दूसरा इवेंट 5 वेज में अकर कर सकता है, तीसरा इवेंट 5 वेज में अकर कर सकता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 5 × 5, 125 नंबर्स आप बना सकते हो। तो कितने नंबर बना पाओगे जब रिपीटेशन अलाउड है? तो 125। और जब बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कि एक नंबर आपने यूज कर लिया, वो दोबारा कहीं यूज नहीं होगा, मतलब 122 टाइप का नंबर, 122 टाइप का नंबर नहीं ले सकते आप, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सेकंड पार्ट के लिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पर हो गई 5 चॉइसेस। यहां पर 5 चॉइसेस होते ही बेटा, यहां पर 5 चॉइसेस होते ही दूसरे में कितनी चॉइस बची तुम्हारे पास? अब 4 चॉइसेस बच गई, क्योंकि नंबर को रिपीट नहीं कराना। तीसरे में कितनी चॉइसेस बच गई? 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस बच गई बेटा। तो पहला इवेंट 5 तरीके से अकर कर सकता है, दूसरा इवेंट 4 तरीके से, तीसरा इवेंट 3 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना अकर करेगा बेटा? तो 5 × 4 × 3। तो बिना रिपीटेशन के बना पाओगे 60 नंबर्स। रिपीटेशन में 125 नंबर बना सकते हो, और जब रिपीट नहीं करना तो बेटा आप बना सकते हो 60 नंबर्स। क्लियर हुआ परफेक्टली? एक बार देख लो क्या करा मैंने, बहुत ही सिंपल है, बट देख लो मैंने क्या किया है। क्लियर? परफेक्ट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, पहली कंडीशन है इवन नंबर्स, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन भी अलाउड है। देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 में से, 1 2 3 4 5 और 6 में से। तो टोटल चॉइसेस हुई बेटा 6 चॉइसेस, 6 चॉइसेस। लेकिन ये कह रहा है इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर में, इवन नंबर के केस में जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो सकती है? या तो 2 होएगी, या 4 होएगी, या 6 होएगी, है ना बेटा? इवन ही होना पड़ेगा उसको, पूरे नंबर को इवन होने के लिए यहां पर क्या इवन ही आना पड़ेगा।
तो इन 1 2 3 4 5 6 में से इवन कितने हैं? इवन है 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ के ऑप्शन हो गए 3 चॉइसेस। इसको फिल करने के मेरे पास ऑप्शन हो गए 3 चॉइसेस इन दोनों की जगह। अब रिपीटिशन भी अलाउड है, तो पहली में फिल करने की मेरे पास 6 चॉइसेस हैं। मैं 1 को भी फिल कर सकता हूं, 2 को भी फिल कर सकता हूं, 3 को भी फिल कर सकता हूं, 4 को भी फिल कर सकता हूं, 5 को भी फिल कर सकता हूं, 6 को भी फिल कर सकता हूं। रिपीटिशन भी अलाउड है, तो यहां पर भी 6 चॉइसेस हो गई, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो टोटल कितने नंबर बना पाओगे? 6 × 6 × 3। अगर ये इवन की कंडीशन नहीं होती तो बेटा यहां भी 6 चॉइसेस हो जाती, बट इवन की कंडीशन है तो इसलिए ओनली 3 चॉइसेस बची। तो टोटल नंबर कितने बना पाओगे? 108। टोटल चॉइसेस तुम्हारे पास आएंगे बेटा 108। ये रहा आपका आंसर। टोटल चॉइसेस हो गई बेटा 108। ठीक है, टोटल चॉइसेस हो गई हैं बेटा तुम्हारे पास 108 चॉइसेस। क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। देख लो एक बार आराम से, स्क्रीन पे देख लो आराम से कि भाई यहाँ 6 चॉइसेस, यहाँ 6 चॉइसेस, यहाँ 3 होने का कारण क्योंकि नंबर को इवन बनाना है बस। तो ध्यान से करना है, बहुत आसान है। चलिए, हाउ मैनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड बनाना है। 1 2 3 और 4 यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। 10 चॉइसेस हैं बेटा, 10 चॉइसेस हैं टोटल। टोटल तुम्हारे पास 10 चॉइसेस हैं। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। रिपीटिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रिपीटिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रिपीटिशन जब अलाउड नहीं है तो यहां पे तुम्हारे पास 10 चॉइसेस हैं। कोई भी नंबर ए, शुरू के 10 में से कोई भी अल्फाबेट A B C D E F G H I J, ए से लेके जे तक कुछ भी फिल कर सकते हो। अब रिपीट नहीं कराना। मान लो तुमने यहाँ ए फिल कर दिया, अब यहां पर कहीं भी जगह ए नहीं आ सकता, तो टोटल चॉइसेस बच गई अब 9। यहां के लिए टोटल चॉइसेस बच गई 8। यहां के लिए टोटल चॉइसेस बच गई 7, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं बेटा। एक एक खत्म होते चला गया ऑप्शन। यहाँ पे ए करते ही ए का ऑप्शन खत्म, यहाँ पे सी कर दिया तो वो ऑप्शन खत्म। यहाँ पे एन फिल कर, अच्छा एन तो शुरू के 10 में है नहीं, एन तो शुरू के 10 में है नहीं। यहाँ पे डी फिल कर दिया आपने, यहाँ पे जब डी फिल कर दिया तो ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पे ई फिल कर दिया, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो 10 वेज, 9 वेज, 8 वेज, 7 वेज। टोटल नंबर कितने बना पाओगे? टोटल कोड 10 × 9 × 8 × 7, 90 × 56, मतलब 0, 9 6 54, 5 9 5 45 और 5 5040। टोटल कोड जो बना पाओगे 5040, 5040 कोड्स आप बना सकते हो शुरू के 10 इंग्लिश अल्फाबेट से, जब आपका रेपिटेशन बिल्कुल भी अलाउड ना हो। जब आपका रेपिटेशन बिल्कुल भी अलाउड ना हो। क्लियर? हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। तो सबसे पहली बात तो 5 डिजिट की बात कर रहा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 डिजिट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट्स 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बेटा 9 मतलब तुम्हारे पास 10 चॉइसेस हो गई। 0 से लेके 9 तक 10 चॉइसेस हो गई। आगे की कंडीशन सुनते हैं। इफ ईच स्टार्ट्स विद 67, हर नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। तो बेटा पहले में फिल करने का तुम्हारे पास केवल एक चॉइस है, 1 चॉइस कि 6 ही फिल करना है। दूसरे में फिल करने के लिए एक ही चॉइस है कि 7 ही फिल करना है। ठीक है, तो 6 फिल हो गया, 7 फिल हो गया। अब आगे देखते हैं। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा 6 भी खत्म हो गया, 7 भी खत्म हो गया। अब टोटल चॉइसेस बच गई 8।
तो यहां के लिए तुम्हारी 8 चॉइसेस हो गई, क्योंकि 6 और 7 यूज हो गया 10 में से, तो 8 चॉइसेस बची। फिर रिपीट नहीं हो सकता, यहां के लिए 7 चॉइसेस बचेंगी और यहां के लिए बेटा आपकी 6 चॉइसेस बचेंगी। तो टोटल नंबर कितने बना पाओगे? 1 इंटू 1, क्योंकि यहां पे 1 चॉइस, यहां पे भी 1 चॉइस, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 56 इंटू 6, 336। टोटल जो टेलीफोन नंबर्स बना पाओगे वो आएगा आपका 336। टोटल टेलीफोन नंबर जो बना पाओगे जो 67 से शुरू हो, 5 डिजिट के हों और उनमें कोई भी नंबर रिपीट ना हो, वो आएगा 336। 336 नंबर्स आप फॉर्म कर पाओगे। क्लियर? परफेक्ट। आगे बढ़े, चलिए। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद ऑप्शन क्या आएंगे? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है। 3 टाइम किया तो पहली बार में भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दूसरी बार में भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरी बार में भी बेटा हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है। हाउ मैनी आउटकम्स आर देयर? टोटल आउटकम बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 बेटा 8 आउटकम्स। पहली बार में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दूसरी बार में भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरी बार में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। क्या क्या हो सकता है? क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? हेड, टेल, हेड, 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 टेल, 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 हेड, टेल, 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 हेड, 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 टेल। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 तो बन गए। अब क्या बन गया? क्या बच गया? एच टी 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 एच एच। ये 8 ऑप्शन तुम्हारे पास आ सकते हैं बेटा, ये 8 आउटकम आ सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल आउटकम्स हो गए 8 आउटकम्स। ठीक है, मैंने लिख के भी बता दिया। कम थे तो लिख सकते हैं। अब बोलो सर पिछले क्वेश्चन में वो 336 का नहीं लिखा, शाम थोड़ी ना करनी है इसी वीडियो में, है ना। तो टोटल हो गए 8 आउटकम्स। क्लियर? चलिए। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं तो 5 चॉइसेस होगी। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? कितने सिग्नल बना सकते हैं? इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग का यूज करना है, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, इस प्रकार से। तो पहले ऊपर वाले में फिल करने के लिए 5 चॉइसेस हुई। ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? नीचे वाले में फिल करने के लिए आपके पास 4 चॉइसेस बचेंगी, क्योंकि हर ईच सिग्नल में 2 फ्लैग चाहिए। एक ही फ्लैग को 2 बार नहीं, 2 फ्लैग चाहिए। तो 5 और 4 रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल सिग्नल 5 इंटू 4 20। टोटल सिग्नल आप बना सकते हो 20 सिग्नल्स। ठीक है। ये हुआ आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और 7.1 के सारे क्वेश्चंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझने में आसानी रहेगी। अगली वीडियोस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और उनके एक्सरसाइजेस भी करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप जानते हैं लगातार आपके लिए अड्डा 24/7 स्कूल पर कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे साथ बने रहें और आपको समझ आ रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बेटा आपकी प्रिपरेशन के लिए। अड्डा 24/7 स्कूल फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट।